शुक्रवार को सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया, जिसके बाद से ही देश भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के बाहर दुकानदारों का नाम लिखाए जाने के लिए जिला प्रशासन के आदेश पर यूपी में गरमाई सियासत पर सीएम योगी फ्रंट फुट पर आ गए हैं। योगी ने कहा कि पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक मालिक का नाम पहचान लिखना होगा, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था बनी रहे। जैसे कि उम्मीद थी, योगी सरकार के इस फैसले का विपक्ष के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दलों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध और विवाद में फंसी योगी सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा है। इस फैसले को लागू करने के पीछे कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था बनी रहे, इसीलिए ये कदम सरकार द्वारा उठाया गया है। साथ ही कई जानकार इसे हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन और आने वाले उपचुनाव से इसे जोड़ रहे हैं। सबसे पहले समझिए इसके पीछे तर्क क्या है। पूरे यूपी में फैसले को क्यों लागू कर रहे हैं सीएम योगी? साफ तौर पर नजर आया है और कई सर्वे में ये खुलासा भी हुआ है कि हालिया लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं चल पाया। बीजेपी यूपी में 62 सीटों से 33 पर पहुंच गई। यूपी में कांवड़ मार्ग में नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, संभल, शामली, बागपत, बाराबंकी, प्रयागराज, अमरोहा और वाराणसी जैसे जिले आते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में इन 14 में से 7 जिलों में बीजेपी का परफॉर्मेंस बढ़िया था। बाकी जिलों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। आगामी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उनमें से 3 विधानसभा सीट इन्हीं इलाकों के अधीन है। योगी आदित्यनाथ के लिए ये विधानसभा उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उपचुनाव योगी के लिए एक बड़ी परीक्षा। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद से ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कई लोगों के निशाने पर है। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संगठन को सरकार से बड़ा बता चुके हैं। यूपी की सियासत में ये चर्चा भी जोरों पर है कि योगी आदित्यनाथ के मुकाबले केशव प्रसाद मौर्य को मजबूत दावेदार के तौर पर पेश किया जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि राज्य की सरकार और संगठन में अब जो भी बदलाव होंगे वो विधानसभा उपचुनाव के बाद ही होंगे। यानी 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित। विधायकों के इस्तीफे की वजह से उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटें रिक्त हो गई हैं। इनमें अंबेडकर नगर की कठेरी, फैजाबाद की मिल्कीपुर, गाजियाबाद की शहर सीट, कानपुर की शीशामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की करहल, मुरादाबाद की कुंदरकी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मिर्जापुर की मंझवा और अलीगढ़ की खैर सीट शामिल है। इन 10 में से 5 सीटों पर सपा का कब्जा था, जबकि 1 पर आरएलडी और 1 पर अपना दल और 3 पर बीजेपी को 2022 में जीत मिली थी।